वो लोग उसे फोन करके धमकियां देते, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते, यहाँ तक कि उसकी फोटो को मॉर्फ करके उसके करीबियों को भेजते। ये वाकया बंगलुरु के नंद कुमार के साथ हुआ। 52 साल के नंद कुमार अब इस दुनिया में नहीं है। नंद कुमार ने खुदकुशी कर ली। वजह बना इंस्टेंट लोन का झांसा। सुर्खियां और भी हैं। मुंबई की साइबर पुलिस ने फर्जी इंटरनेशनल लोन ऐप रैकेट का पर्दाफाश किया। तेलंगाना में 2022 में लोन ऐप फ्रॉड के 900 केस दर्ज किए गए। लोन ऐप माफिया का शिकार बने शख्स को 5000 के बदले 4.5 लाख रुपए चुकाने पड़े। यह हादसे हमें बताते हैं कि नंद कुमार इंस्टेंट लोन ऐप के अकेले शिकार नहीं हैं। फहरिस्त लंबी है और शिकार आप भी हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमृता और आज हम आपको बताएंगे इंस्टेंट लोन ऐप्स का पूरा मायाजाल। कैसे आप इसके झांसे में आने से बच सकते हैं, कैसे सरकार कस रही है इन पर शिकंजा, और फर्जी ऐप को लेकर आरबीआई की गाइडलाइन क्या कहती है। केंद्र सरकार ने फर्जी लोन ऐप्स पर शिकंजा कसा है। आरबीआई को सभी कानूनी ऐप की एक श्वेत सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। अब सिर्फ लीगल ऐप ही ऐप स्टोर पर उपलब्ध होंगे। इतना ही नहीं, आरबीआई मनी लॉन्ड्रिंग वाले अकाउंट्स की जांच करेगा और डोरमेंट एनबीएफसीज को रिव्यू करेगा। सरकार शेल कंपनियों का पता लगाकर उनके डी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू करेगी। क्या है फर्जी लोन ऐप? कई कंपनियां ऐप के जरिए लोगों को फटाफट लोन दे रही हैं। इन ऐप्स के जरिए बहुत ही कम समय में लोन मिलता है। कागजी कार्यवाही की जरूरत नहीं होती, बैंक का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। बस ऐप पर रजिस्ट्रेशन और बिना केवाईसी, बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मिनटों में पैसा आपके अकाउंट में। तो सवाल है कि इस फ्रॉड से कैसे बचें? एसबीआई ने फ्रॉड से बचने के तरीके बताए हैं। अगर आप किसी इंस्टेंट लोन ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं तो उसे वेरीफाई जरूर करें। किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें, इससे आपका डेटा चोरी हो सकता है। डेटा को सेव रखने के लिए अपने फोन में ऐप परमिशन सेटिंग करें। और फिर भी अगर आप किसी संदिग्ध ऐप के चक्कर में फंस गए हैं तो तुरंत पुलिस को शिकायत करें। जब भी कोई लोन ऐप डाउनलोड करें तो ऐप स्टोर पर उसकी रेटिंग रिव्यू जरूर पढ़ें। ऐप को कौन सी कंपनी चला रही है और उसे किस कंपनी ने डेवलप किया है, ये जरूर चेक करें। ये भी जान ले कि लोन ऐप के साथ कोई बैंक जुड़ा है या नहीं। गूगल पॉलिसी साफ कहती है कि लोन देने वाले किसी भी लोन ऐप को एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से अनिवार्य रूप से जुड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो सावधान हो जाएं। पिछले दिनों गूगल ने पर्सनल लोन के नाम पर ठगने वाले करीब 2000 ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया। गूगल प्रोडक्ट, एंड्रॉयड सिक्योरिटी और प्राइवेसी की वाइस प्रेसिडेंट सुजैन फ्रे कहती हैं कि हमने उन सभी ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया जो कि हमारी यूजर सेफ्टी पॉलिसी के मुताबिक नहीं है। लोन ऐप्स के डेवलपर को कहा गया है कि वो इस बात की पुष्टि करें कि वो स्थानीय कानून और रेगुलेशन के तहत काम कर रहे हैं। जो ऐप्स ऐसा करने में असफल रहेंगे उन्हें बिना कोई नोटिस दिए प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा। फर्जी ऐप यूजर से कई तरह की जानकारी मांगते हैं, जबकि ऑथेंटिक ऐप यूजर से कम जानकारी मांगते हैं। असली लोन ऐप यूजर को लोन देने से पहले अपनी पूरी जानकारी देते हैं। लेन देन का सारा काम पारदर्शिता के साथ करते हैं और अगर कोई ऐप ऐसा नहीं कर रहा है तो उसकी फर्जी होने के पूरे चांसेस हैं। इसलिए आप हो जाइए सतर्क।